गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम VB.NET के MSG बॉक्स फंक्शन को डिस्कस करेंगे। MSG बॉक्स फंक्शन एक मैसेज बॉक्स या आप कह सकते हैं कि एक डायलॉग बॉक्स डिस्प्ले करता है जिसमें कि डेवलपर एक कस्टमाइज्ड मैसेज यूज़र को डिस्प्ले करवाता है। ये मैसेज बॉक्स यूज़र के रिस्पॉन्स का वेट करता है। जब तक यूज़र रिस्पॉन्ड ना करे आपका एग्जीक्यूशन फर्दर कंटिन्यू नहीं हो पाएगा, यानी कि वो सस्पेंड हो गया है। यह एक मोस्ट कॉमन वे है कस्टमाइज्ड मैसेज को डिस्प्ले करने का। मैसेज बॉक्स के थ्रू हम एक मैसेज डिस्प्ले करवाते हैं और उस मैसेज बॉक्स में बटन होते हैं जो भी कि हम अपने हिसाब से मतलब अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको चेंज कर सकते हैं। जैसे कि हो सकता है मेरे मैसेज बॉक्स में सिर्फ एक बटन हो ओके का, हो सकता है किसी और के का एज पर रिक्वायरमेंट उसमें दो बटन हो ओके और कैंसिल का। तो VB यस नो कैंसिल है ना, इस तरह के कई एक बटन आप अपने मैसेज बॉक्स में डाल सकते हैं। मैसेज बॉक्स को जब तक आप रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे आपके प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन आगे नहीं बढ़ेगा। आपने जिस बटन पर क्लिक किया उस बटन का एक करस्पॉन्डिंग इंटीजर वैल्यू होता है जो मैसेज बॉक्स फंक्शन रिटर्न करता है। उस वैल्यू के आधार पर हम यह डिसाइड करते हैं कि हमें आगे क्या करना है। जैसे सपोज आपने कुछ भी चेंजेस किए, तो आपने एक मैसेज डाला वांट टू सेव या आर यू श्योर। ठीक है, अगर यूज़र ने यस पर क्लिक किया दैट मीन्स कि जो भी चेंजेज हुए हैं उसे सेव करना है, और अगर यूज़र ने नो पर क्लिक किया दैट मीन्स कि जो भी चेंजेज हुए हैं उसको वापस से कैंसिल करना है। तो यूज़र ने किस बटन पर क्लिक किया, सपोज अगर यस पर क्लिक किया तो उसका एक इंटीजर वैल्यू हमारे प्रोग्राम में हमें मिलेगा। मैसेज बॉक्स फंक्शन वो वैल्यू रिटर्न करेगा। उस रिटर्न वैल्यू के आधार पर हमें डिसाइड करेंगे कि जो चेंजेज हुए हैं वो सेव होंगे या नहीं। आइए मैसेज बॉक्स फंक्शन के डेफिनेशन को एक बार देख लेते हैं। द मैसेज बॉक्स फंक्शन डिस्प्लेज अ मैसेज बॉक्स एंड वेट्स फॉर द यूजर to click a button and then return an integer indicating which button the user clicked। और मैसेज बॉक्स एक स्पेशल डायलॉग बॉक्स है जिसके थ्रू आप पीस ऑफ इंफॉर्मेशन यूजर को डिस्प्ले करवा सकते हैं। मैसेज बॉक्स का सिंटैक्स है ना, तो मैसेज बॉक्स एक फंक्शन है, तो आप फंक्शन से कोई भी काम करवाना है तो आपको कुछ पैरामीटर्स या कुछ आर्गुमेंट्स पास करने होते हैं। MSG बॉक्स फंक्शन में हमें 3 आर्गुमेंट देना होता है। पहला होता है प्रॉम्प्ट, दूसरा बटन और तीसरा टाइटल। और ये क्लियरली समझ आए इसलिए मैंने अपने पूरे स्लाइड में प्रॉम्प्ट को ब्लू कलर से, बटन को ग्रीन और टाइटल को पिंक कलर से शो किया है ताकि समझने में कोई कठिनाई ना आए। देखिए इस एज पर द सिंटैक्स हमारा प्रॉम्प्ट आर्गुमेंट यानी पहला आर्गुमेंट जो कि प्रॉम्प्ट है वो है कंपलसरी, मैंडेटरी। इस आर्गुमेंट को पास करना ज़रूरी है, इस पैरामीटर को पास करना अनिवार्य है, मैंडेटरी है। ठीक है, अब प्रॉम्प्ट में हम क्या डालते हैं, प्रॉम्प्ट में हम वो मैसेज डालेंगे जो हमें डिस्प्ले करवाना रहेगा। बटन सेकेंड आर्गुमेंट, इस आर्गुमेंट के थ्रू आप कितने बटन्स आपको आपके मैसेज बॉक्स पर चाहिए ये स्पेसिफाई कर सकते हैं। बट मैसेज बॉक्स का टाइप क्या होगा, जैसे वो क्वेश्चन मार्क वाला होगा या फिर कोई इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले कर रहा है या कोई क्रिटिकल टाइप ऐसा हो सकता है। ठीक है, इसके अलावे बटन यानी कि सेकेंड आर्गुमेंट में हम डिफ़ॉल्ट बटन की भी सेटिंग करते हैं और आपका जो मैसेज बॉक्स है वो एप्लीकेशन मॉडल है या फिर सिस्टम मॉडल है ये भी हम सेट कर पाएंगे। थर्ड आर्गुमेंट टाइटल, टाइटल में फिर आप एक स्ट्रिंग डालेंगे जो कि मैसेज बॉक्स के टाइटल बार पर डिस्प्ले करेगा। ठीक है, आप देखिए MSG बॉक्स पब्लिक फंक्शन MSG बॉक्स, इसके बाद एक पैरेंथेसिस दिया हुआ है ना, और विद इन पैरेंथेसिस वो तीनों आर्गुमेंट डले हुए हैं
और सेकंड आर्गुमेंट स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है। लाइकवाइज थर्ड आर्गुमेंट भी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है ये सारे आर्गुमेंट्स ऑप्शनल हैं। एज के बाद जो लिखा हुआ है वो है मैसेज बॉक्स का रिटर्न वैल्यू। तो मैसेज बॉक्स कुछ एक वैल्यू, इंटीजर वैल्यू रिटर्न भी करेगा। अब इस पैरामीटर को देखते हैं। तो जो हमारा पहला था यानी कि प्रॉम्प्ट, तो प्रॉम्प्ट में आपको स्ट्रिंग डाल सकते हैं। उस स्ट्रिंग का मैक्सिमम लेंथ 1024 कैरेक्टर होता है। आप उसमें मल्टी लाइन मैसेज भी डिस्प्ले करा सकते हैं, मल्टीपल लाइन में। अगर आपको मल्टीपल लाइन में मैसेज डिस्प्ले करना है, इन दैट केस आपको CHR13 ये फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा। सेकेंड पैरामीटर यानी बटन, ये ऑप्शनल आर्गूमेंट है ना। तो अगर आपने कोई भी यहाँ पर आप ये सारे कांस्टेंट यूज कर सकते हैं, स्पेसिफाई कर सकते हैं। VB ओके ओनली, VB कैंसिल, VB ओके कैंसिल, VB अबॉर्ट रिट्राई कैंसिल, ये सारे। जैसे अगर आपको चाहिए आपके मैसेज बॉक्स में यस और नो का बटन, इन दैट केस आपको यूज़ करना पड़ेगा VB यस नो। आप अगर आपने कुछ भी नहीं स्पेसिफाई किया तो बाय डिफ़ॉल्ट VB ओके ओनली ये एज्यूम किया जाता है। अगर आपका मैसेज बॉक्स क्रिटिकल है तो इस केस में आपको क्रिटिकल क्वेश्चन मार्क डालना है तो VB क्वेश्चन, एक्सक्लेमेशन सिंबल डालना है तो VB एक्सक्लेमेशन, और इन्फॉर्मेशन सिंबल यानी कि आई का सिंबल डालना है तो VB इन्फॉर्मेशन, ये स्पेसिफाई करना पड़ेगा। आने वाले स्लाइड में हम आपको कैसे यूज़ करते हैं ये भी दिखाएंगे विद आउटपुट। टाइटल, तो टाइटल भी एक ऑप्शनल पैरामीटर है और इस पर जो भी स्ट्रिंग होगा वो मैसेज बॉक्स के टाइटल बार पर दिखेगा, और बाय डिफ़ॉल्ट जो आपके एप्लीकेशन का नेम है वही टाइटल बार पर डिस्प्ले होता है। मैसेज बॉक्स फंक्शन, जैसा कि मैंने बताया, आप जिस बटन पर क्लिक करते हैं उस बटन का करस्पॉन्डिंग इंटीजर वैल्यू वो रिटर्न करता है। अगर आपने ओके बटन पर क्लिक किया तो 1 रिटर्न होगा, कैंसिल पर क्लिक किया तो 2, अगर आपने अबॉर्ट पर क्लिक किया तो 3, रिट्राई पर 4। इस तरह से जितने भी बटन होते हैं मतलब यही होंगे, ओके, कैंसिल, अबॉर्ट, रिट्राई, इग्नोर, यस और नो। तो ये सारे इंटीजर वैल्यू वो रिटर्न करेगा। अब हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कैसे हम मैसेज बॉक्स MSG बॉक्स फंक्शन को यूज़ करेंगे। यहाँ पर आपको एक फॉर्म डिज़ाइन करना है। फॉर्म डिज़ाइन करने के बाद उस फॉर्म पर आप एक बटन प्लेस कर लीजिए, ड्रॉ कर लीजिए, और उस बटन पर जैसे ही डबल क्लिक करेंगे तो ये कोड विंडो खुलेगा, और कोड विंडो में ये प्राइवेट क्लास फॉर्म 1 प्राइवेट सब बटन 1 अंडरस्कोर क्लिक, ये तो ऑटोमेटिकली लिखा आता है। हमें सिर्फ कोडिंग करनी होती है MSG बॉक्स हेलो, जैसा कि मैंने करके रखा है। तो MSG बॉक्स हेलो यानी कि आप एक मैसेज बॉक्स कॉल कर रहे हैं और उसके अंदर प्रॉम्प्ट वाला मतलब पहला आर्गुमेंट जो कि कंपलसरी था उसमें आपने क्या डाला, हेलो। हेलो क्या हो गया, बन गया हमारा मैसेज। अब आप जब इस कोड को एग्जीक्यूट करेंगे तो ये आपको आउटपुट मिलेगा। पहले ये फॉर्म बना हुआ है, इस पर एक बटन है बटन 1, आप डबल क्लिक करके कोडिंग किया आपने। कोडिंग करने के बाद आप F5 की प्रेस कीजिए या फिर रन वाला बटन पर क्लिक कीजिए तो आपको ये आउटपुट दिखने वाला है। देखिए जो मैसेज बॉक्स डिस्प्ले हो रहा है यहाँ पर हेलो लिखा आया, और मैंने ना तो टाइटल स्पेसिफाई किया था थर्ड आर्गुमेंट, ना ही सेकंड आर्गुमेंट में बटन स्पेसिफाई किया, तो बाय डिफ़ॉल्ट ओके का बटन आया। और विंडो एप्लीकेशन, ये हमारे एप्लीकेशन का नेम है। ये टाइटल वाल पर टाइटल आ रहा है, ये मैसेज है हमारा, है ना, यानी प्रॉम्प्ट, और ये हमारा है बटन। आगे चलते हैं। अगर आप मल्टी लाइन मैसेज डिस्प्ले करवाना चाहते हैं और आप ये चाहते हैं कि आपके मैसेज बॉक्स में कोई टाइटल भी आए, तब आपको क्या करना होगा, कुछ इस तरह की कोडिंग करनी पड़ेगी। जैसे मैं चाहती हूँ कि हेलो लिखा है और हेलो के नीचे गुड मॉर्निंग लिखा है, तो हेलो को मैंने डबल कोटेशन में लिखा है, उसको कॉन्केटिनेट कर दिया है CHR13 के साथ। CHR13 और CHR10 ये दोनों यूज़ होता है लाइन ब्रेक करने के लिए, है ना। फिर उसको कॉन्केटिनेट कर दिया है गुड मॉर्निंग के साथ, मतलब जब आप इसको रन करेंगे तो हेलो लिखा आएगा और उसके नीचे वाले लाइन में गुड मॉर्निंग। अगेन
बटन मैंने 2 बटन स्पेसिफाई किए हैं, वीबी, ओके और कैंसिल, यानी मेरे मैसेज बॉक्स में 2 बटन आएंगे और इन्फॉर्मेशन लिखा यानी आई का सिंबल भी आएगा और ये जो कन्फर्मेशन है वो हमारे मैसेज बॉक्स के टाइटल बार पर आएगा। आप इसको रन करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का आउटपुट मिलने वाला है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। एक और छोटा सा एग्जाम्पल है ना, इस पर मैंने क्या किया है, सिर्फ वीबी, ओके, कैंसिल यानी कि 2 बटन स्पेसिफाई किया, हेलो डाला और टाइटल बार में क्या डिस्प्ले होगा, माई प्रोजेक्ट, है ना। इस पर मैंने जो मैसेज बॉक्स है उसका कोई भी स्टाइल, जैसे कि आपका इंफॉर्मेशन हो गया या क्वेश्चन हो गया, ये सब कुछ स्पेसिफाई नहीं किया है, तो नॉर्मली ये हमारा आउटपुट होता है। बढ़ते हैं आगे। ये वाला क्वेश्चन है ना, ये वाला एग्जाम्पल को आप देख लीजिए। इसमें हेलो लिखा है यानी कि हमारे मैसेज बॉक्स पर आएगा और वीबी, ओके, कैंसिल प्लस वीबी इन्फॉर्मेशन यानी ओके और कैंसिल, ये 2 बटन बनेंगे और आपने वीबी इन्फॉर्मेशन लिखा यानी आई वाला सिंबल आएगा। देख लीजिए ये हमारा आउटपुट है। बढ़ते हैं आगे। अब जैसा कि मैंने बताया, आप जिस बटन पर क्लिक करेंगे तो उसका एक वैल्यू रिटर्न करता है एमएसजी बॉक्स फंक्शन। तो आप इस कोडिंग को देख लीजिए, है ना। यहाँ 2 बटन बना है, ओके और कैंसिल का, ठीक है। और ये जो एमएसजी बॉक्स फंक्शन जो भी वैल्यू रिटर्न कर रहा है वो आ करके हमारे ए में स्टोर होगा। बाद में हम क्या करेंगे, उस ए को डिस्प्ले करेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए कि अगर ओके पर क्लिक किया तो कौन सी वैल्यू रिटर्न हो रही है और अगर कैंसिल पर क्लिक किए तो कौन सी वैल्यू रिटर्न हो रही है। देखते हैं। ये आउटपुट है हमारा, है ना। माई प्रोजेक्ट देख लीजिए, मैसेज बॉक्स पे की टाइटल बार पर आया, क्यों? क्योंकि ये हमारे एमएसजी फॉक्स फंक्शन का 3rd पैरामीटर है, ठीक है। और इन्फॉर्मेशन यानी इसलिए आई का सिंबल आया, वीबी, ओके, कैंसिल यानी 2 बटन बना है हमारे पास, ठीक है। अब आप ओके पर क्लिक करेंगे तो एक और मैसेज बॉक्स डिस्प्ले होगा, क्योंकि आपने सेकेंड लाइन में लिखा है एमएसजी बॉक्स ए इक्वल्स टू ए इक्वल टू एज अ मैसेज प्रिंट करना है, इसलिए उसको विद इन डबल कोटेशन डाले और कॉन्केटिनेट किए ए वेरिएबल के साथ, तो ए इक्वल्स टू 1। दूसरी बार ए इक्वल टू 2। अगर यूज़र ने कैंसिल पर क्लिक किया होगा तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, और अगर यूज़र ने ओके पर क्लिक किया तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। बढ़ते हैं आगे। डिफ़ॉल्ट बटन। डिफ़ॉल्ट मतलब जब आप किसी भी मैसेज बॉक्स को कॉल करते हैं तो देखना, आप देखेंगे कि अगर आपके पास 2 या 3 बटन हैं तो उन 2 या 3 बटन में से किसी एक बटन के चारों ओर एक ब्लू कलर की लाइन रहेगी, यानी कि वो हमारा डिफ़ॉल्ट बटन है। इसका मतलब है कि उस पर फोकस है ना। जैसे हम इंटर की प्रेस करेंगे तो वही वाला बटन एग्जीक्यूट होगा जिसके ऊपर फोकस है, और फोकस किसके ऊपर दिख रहा है आपको, जिस बटन के ऊपर ब्लू कलर की लाइन है, तो वो हमारा डिफ़ॉल्ट बटन होता है। बाय डिफ़ॉल्ट VB.NET पहले बटन को डिफ़ॉल्ट बटन बनाता है ना। एग्जाम्पल पे देख लीजिए, ये जो प्रोग्राम है जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो कुछ ऐसा आएगा और एबॉर्ट वाला डिफ़ॉल्ट बटन बन गया है। मगर हम चाहते थे कि एबॉर्ट वाला डिफ़ॉल्ट बटन नहीं बने, हम इग्नोर को डिफ़ॉल्ट बटन बनाना चाहते हैं, तो ऐसा भी हम कर सकते हैं। और ऐसा करने के लिए हमें ये वाली कोडिंग करनी पड़ेगी। वी कैन मेक एनी बटन एज डिफ़ॉल्ट बटन बाई द फॉलोइंग कोड, है ना। तो ये है कोड, मतलब जो सेकंड पैरामीटर है हमारा, यानी जहाँ हमें बटन स्पेसिफाई करना है, इस बार हम 3 वैल्यू वहाँ स्पेसिफिक 3 कांस्टेंट स्पेसिफाई किए हैं। पहला कांस्टेंट क्या है, वीवी, अबॉर्ट, रिट्राई, इग्नोर, है ना, यानी कि ये 3 बटन आएगा। दूसरा है वीबी क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन का मार्क आ रहा है अपने डायलॉग बॉक्स में। और तीसरा क्या है, वीबी डिफ़ॉल्ट बटन, यानी कि जो थर्ड वाला बटन है यानी कि इग्नोर, वो हमारा डिफ़ॉल्ट बटन बनने वाला है, ठीक है। अब आपने ये जो 3 कांस्टेंट स्पेसिफाई किए हैं, वीबी, अबॉर्ट, रिट्राई, इग्नोर और वीबी क्वेश्चन, ये दोनों के बीच में प्लस का सिंबल है ना, और वीबी क्वेश्चन और वीबी और डिफ़ॉल्ट बटन 3 इसके बीच में भी प्लस का साइन। एग्जीक्यूट करने पर हमें ये आउटपुट मिल रहा है। देखिए इस बार इग्नोर के चारों ओर ब्लू कलर की लाइनें, यानी इग्नोर बटन पर हमारा फोकस है। बढ़ते हैं आगे। मॉडल विंडो। मॉडल विंडो पहले होता क्या है, ठीक है। तो जैसे ही आप कोई एप्लीकेशन एग्जीक्यूट कर रहे हैं और कोई डायलॉग बॉक्स आ रहा है, दैट मीन्स यू हैव टू
रिस्पॉन्ड द डायलॉग बॉक्स फर्स्ट, है ना, तब कहीं जा कर के आपकी एप्लीकेशन का एग्जीक्यूशन फर्दर कंटिन्यू हो पाएगा। अदरवाइज वो सस्पेंडेड रहेगा जब तक आपने डायलॉग बॉक्स पर क्लिक नहीं किया। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमारे सिस्टम में हमने 3-4 एप्लीकेशन खोल रखे हैं। सपोज 2 ही खोल रखा है, एक एम एस वर्ड भी खोल रखा है और एक डॉटनेट का बना एक एप्लीकेशन खोल रखा है। ठीक है, डॉटनेट के बने एप्लीकेशन पर एक मैसेज बॉक्स आता है। उस मैसेज बॉक्स पर हम जब तक क्लिक नहीं करेंगे, है ना, तब तक हम डॉटनेट एप्लीकेशन पर तो आगे काम नहीं कर सकते। मतलब डॉटनेट एप्लीकेशन का एग्जीक्यूशन फर्दर कंटिन्यू तो नहीं हो पाएगा जब तक कि हम एम एस जी बॉक्स के जो बटन है उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अगर ऐसा होता है इसका मतलब है कि हमारी सेटिंग क्या की हुई है, वी बी एप्लीकेशन मॉडल। ठीक है, लेकिन जब तक आपने मैसेज बॉक्स को रिस्पॉन्ड नहीं किया तब तक अगर आपके सिस्टम का कोई भी एप्लीकेशन एग्जीक्यूशन कंटिन्यू नहीं हो पाएगा। मतलब जितने भी एप्लीकेशंस है, वी बी डॉटनेट के एप्लीकेशन भी हो सकते हैं और हो सकता है कि हमारे पास एम एस वर्ड का, तो आप एम एस वर्ड में भी स्विच नहीं कर पाएंगे जब तक कि आपने मैसेज बॉक्स को रिस्पॉन्स ना दिया हो। ठीक है, अगर ऐसा कुछ हो रहा है दैट मीन्स कि आपका जो मैसेज बॉक्स है उसकी सेटिंग क्या की हुई है, वी बी सिस्टम मॉडल की हुई है। ठीक है, तो देख लीजिए, वी बी एप्लीकेशन मॉडल। एप्लीकेशन मॉडल, द यूज़र मस्ट रिस्पॉन्ड टू द मैसेज बॉक्स बिफोर कंटिन्यूइंग वर्क इन द करेंट एप्लीकेशन, है ना। करेंट एप्लीकेशन में वर्क को कंटिन्यू करने से पहले आपको मैसेज बॉक्स को रिस्पॉन्स देना ज़रूरी है। ठीक है, और सिस्टम मॉडल में क्या होता है, ऑल एप्लीकेशंस आर सस्पेंडेड अंटिल द यूज़र रिस्पॉन्ड्स टू द मैसेज बॉक्स। ओके, इसका एक एग्जांपल देख लीजिए कहाँ आपको लगाना है ये। तो ये भी हमारे थर्ड पैरामीटर पर ही लगेगा, यानी सेकंड पैरामीटर पर ही लगेगा, यानी कि जहाँ हम बटन के टाइप को स्पेसिफाई करते हैं, है ना। तो एग्जांपल पे हमने उसको कैसा स्पेसिफाई किया है, वी बी सिस्टम मॉडल। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। थैंक यू।